सा संगीत में एक चमत्कार है, संगीत में एक आश्चर्यजनक शक्ति है। वो क्या से क्या कर देता है, कैसे अद्भुत परिवर्तन आता है। पशु पक्षियों पर भी संगीत का असर पड़ता है। आज तो साइंस भी सिद्ध कर चुका कि संगीत का असर खेती पर भी होता है। संगीत सुनाओ तो पौधे, खेती, फसल अच्छी पैदा करते हैं। अरे ये सब मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और मैं कहां तक सब पढ़ूंगा, लेकिन ये लेख आपको मैं दे रहा हूं, आप उस लेख में पढ़ना। और बहुत मैं कई घंटे इस विषय पर आपके साथ चर्चा कर सकता हूं, पर मेरे मन में दो विषय बहुत खास थे, तो मैंने कहा आज दो को शॉर्ट में कहूंगा। उनमें से पहला विषय ये है, असल में हुआ क्या है, ये बीच में जो मुगल काल आया ना, इस मुगल काल में हमारा संगीत बदनाम हो गया। संगीत केवल वे ही लोगों की चीज रह गई हमारे हिसाब से कि या तो जो विलासिता में डूबे रहते थे या जो भीख मांगते थे। संगीत कौन, गाने वाले को, अभी गाने वाले की वो प्रतिष्ठा नहीं है, वो इज्जत नहीं है, गवैया कहते हैं उसको। जबकि संगीत एक उच्च कोटि की विद्या है। संगीत को आजकल लोगों ने मुगल काल के प्रभाव से, निर्धनता के कारण, अशिक्षा के कारण लोगों ने उसे या तो विलासिता का कारण समझ लिया या लोगों ने उसे भीख मांगने वालों का साधन समझ लिया, उनका व्यवसाय समझ लिया। लेकिन संगीत की शिक्षा ऋषभदेव ने और सभी आचार्यों ने बहुत सोच समझ के दी है। बैल के गले में घंटी बांधा करते थे। क्यों बांधते थे? कि उससे वो थकता नहीं था। सारे दिन मेहनत करो, थकता नहीं है, गले में घंटी बांध दो तो। बांसुरी, सांप जहरीला होता है, पर बीन बजाओ तो वो जहरीला सांप भी आसानी से वशीभूत हो जाता है। ये संगीत का महत्व है। और हमारे आचार्यों ने सारे भजन देखो तो सही, दौलत राम, भूधर दास, ध्यानत राय, भगवती दास, सब ने पदों के माध्यम से कितने जैन तत्व ज्ञान को, अध्यात्म को जन जन तक पहुंचाया। इसलिए संगीत में महान शक्ति है, संगीत में अद्भुत शक्ति है। संगीत से आदमी, हमने आज संगीत को केवल मनोरंजन का साधन समझ लिया है। ये कोरा मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि नाना प्रकार के मनोरोगों को दूर करने का साधन है। कोई तरह का टेंशन, डिप्रेशन सब दूर होता है। और आचार्यों ने लिखा है कि हम सबको, मैं जो कहना चाहता हूं वो बात ये है सॉल्ट में, कि हमको, आपको, सबको अपने जीवन में घंटे, आधा घंटे संगीत को जगह देनी चाहिए। आप दो और थोड़े दिन बाद उसका प्रभाव देखो, चमत्कार देखो। संगीत से हमारा सारा शरीर रिलैक्स हो जाता है। और गाना आए या ना आए, बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि ये तो हम कैसे करें, राजेंद्र पंडित जी को कहो आप, वो गाएंगे। नहीं, संगीत सबको गाना चाहिए, रोज गाना चाहिए। 15, अरे
आप जानते नहीं, संगीत से स्मरण शक्ति तेज होती है। आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष, ये जो क्लिष्ट विषय है, इनको भी हमारे पूर्वजों ने संगीत में लिखा, दोहों में लिखा, चौपाइयों में लिखा। क्यों लिखा? कि उससे वो चीज आसान हो जाती है। आपको अगर इतना समझा दो, आपको दिशाशूल कौन कौन से होते हैं अगर मैं ऐसे समझाऊं, पढ़ाऊं, तो आपको याद नहीं रहेंगे। और अगर मैं आपको दोए सुना दूं कि सोम शनिश्चर पूरव दासा, आप एक तो आपको फटाफट समझ में आएगा। आपको कौन तिथि कौन वार का मेल दग्धा तिथि बनती है, कौन तिथि कौन वार का मेल सिद्धि योग बनता है, ऐसे पढ़ाओ तो याद नहीं रहेगा। और अगर आपको ऐसा समझा दिया कि चौथ नौमी चतुर्दशी जो शनिवार पड़ंत, बिन पूछे ही सब करो, सो सो काज सरंत, तो अब याद हो जाएगा। दवाइयां, सब चीजें दोहे में। बाप गणित सिखाता था, दुकानदार पहाड़े वगैरह टेबल कैसे याद करते हैं? गा गा के। तो गा गा के याद करते हैं तो याद हो जाती है। सारे स्तोत्र, भक्ति, स्तुति, इनमें अपरंपार काव्य की शक्ति बहुत बड़ा चमत्कार है। और अगर इसको थोड़ा बहुत अपने जीवन में जगह दोगे, आप रोज एक भजन गाया करो, आता हो या नहीं आता हो, बनता हो या नहीं बनता हो, लेकिन अच्छे से गाओ। जीव तू अनादि ते भूलो शिव गैलवा, अब हम अमर भये न मरेंगे। कोई ना कोई भजन जरूर गाओ, भजन गाओ, स्तुति गाओ, सुनो। अकेला सुनना काफी नहीं है, लेकिन गाना भी जरूरी है। और संगीत का जीवन में बहुत महत्व है। हल्कापन आता है, निरोगता बढ़ती है, नाना प्रकार के रोग ठीक होते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। संगीत एक अद्भुत कला है। आजकल प्राय लोग इसे हल्के से लेते हैं। मनोरंजन करना या टाइम पास करना ही इसका उद्देश्य समझते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो लौकिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टियों से संगीत का असाधारण महत्व सिद्ध होता है। संगीत की शिक्षा प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव ने बहुत सोच समझकर प्रजा को दी। लोग उदास हो जाते, डिप्रेशन में रहते, परेशान रहते, दुखी रहते। दुखी आदमी धर्म ध्यान नहीं कर सकता। कार्तिकेयानुप्रेक्षा में लिखा है, जम चिंतदि सानंदम तम हवे उत्तमम झाड़म। पहली शर्त है मन की प्रसन्नता। मन की प्रसन्नता जिसके पास नहीं है वो धर्म ध्यान नहीं कर सकता। रोता धोता आए आए, ये रोने धोने वालों का धर्म नहीं है, ये बहुत प्रफुल्लित रहने वालों का धर्म है। सदा प्रसन्न, कैसी भी स्थिति हो, पर जो सदा प्रसन्न रहते हैं वो धर्म ध्यान कर सकते हैं। ऐसा कार्तिकेयानुप्रेक्षा आदि अनेक ग्रंथों में लिखा है। और प्रसन्न करने का सबसे बड़ा कारण है संगीत। थोड़े दो चार वाद्य यंत्र भी बजाना आना चाहिए। सब हम भूल गए। हमारे मंदिरों में सब कलाएं सिखाई जाती थी और हम सब पता नहीं कैसे हम कंगाल हो गए। हमारे पास बहुत माल था। दुनिया में जितना संगीत है सब जैनों का दिया हुआ है, ऐसा विद्वानों ने, रिसर्च करने वालों ने लिखा है, लेकिन हम भूल गए। बलदेव उपाध्याय ने संस्कृत साहित्य का इतिहास पेज नंबर 8 पर लिखा है कि विश्व में जितनी भी कहानियां हैं सब जैन आचार्यों ने लिखी है। बताओ, लेकिन हम कंगाल हो गए। हम तो हमारी प्रॉपर्टी को दूसरे की बनाने में देर नहीं करते।
पंचतंत्र किसने लिखा? हम कह देंगे हमने नहीं लिखा, हमने लिखा, हमारा ग्रंथ। और हम क्या कहते हैं? वो दूसरे, वो हिंदू कह रहे हैं कि पंचतंत्र तो जैनों का है, और हम क्या कह रहे हैं? ना ना ना, जैनों का नहीं है। विजयदशमी किसका त्योहार है? जैनों का। और हम कहते नहीं नहीं नहीं, वो तो हिंदुओं का त्योहार है। आज के दिन तो रावण को मारा था राम ने। भैया, वाल्मीकि रामायण में तिथि तो देख लो, चैत्र शुक्ला पंचमी को रावण का वध हुआ। विजयदशमी कहां से आ गई? विजयदशमी का संबंध आदि पुराण पढ़ो, आदि पुराण में साफ साफ लिखा है कि विजयदशमी इसलिए विजयदशमी है कि आज के दिन भरत चक्रवर्ती ने दिग्विजय को प्रस्थान किया था, इसलिए विजयदशमी जैन पर्व है बहुत बड़ा। हमने अपन बड़े वीतरागी हैं, अपरिग्रही, अपने को किसी का परिग्रह नहीं करना, सब लुटा दो, सब कंगाल हो गए। जैन बिल्कुल कंगाल हो गए। नाना प्रकार की कलाएं हमारे पास है, नाना प्रकार की विद्याएं हमारे पास है, पर हम व्याकरण हमारे पास, ज्योतिष हमारे पास, मूर्ति कला हमारे पास। एक बहुत बड़े विद्वान ने लिखा है, पद्मासन संसार में छोड़कर किसी के पास नहीं है, जैनों के ही पास पद्मासन की व्यवस्था है और किसी के पास नहीं। मूर्ति कला, मूर्ति कला जैनों की मौलिक विशेषता है। क्या बोला मैंने? मूर्ति कला संसार का कोई भी धर्म ओरिजिनली नहीं मानता है, मूर्ति कला सिर्फ जैन मानते हैं। चैत्य चैत्यालय की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ जैनों में है। और मैं सबको बिठाऊं, सबके बीच कहूंगा, तुम्हारे बीच ही नहीं कह रहा मैं उनके बीच कहता हूं। तुम्हारे पास हो तो बताओ। दुनिया का कोई धर्म मूर्ति नहीं मानता। मुसलमान कहते बुत परस्ती बुरी बात है, वो बुत नहीं मानते। गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म में मूर्ति पूजा, ईसाई धर्म में मूर्ति पूजा है, वो सिर्फ क्रॉस की पूजा करते हैं, उनके यहाँ मूर्ति फूर्ति नहीं। ईसाइयों में मूर्ति चलती है, न हिंदुओं में चलती है, न सिखों में चलती है। हिंदुओं में तो चलती होगी। हिंदुओं में भी साफ साफ लिखा है, वेदों में 10 दफे, न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती। और इसीलिए दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, सारे हिंदुओं को जगाया कि तुम सब पागल हो गए जो मूर्ति मानते हो। मूर्ति जैन लोग मानते हैं, हमारे यहाँ मूर्ति नहीं है, ऐसा दयानंद सरस्वती ने लिखा। तो मूर्ति कला किसके पास है? हमारे पास, सिर्फ हमारे पास, ओरिजिनल हमारे पास। हमसे गई है अगर किसी के पास है तो। लेकिन हम अपना वैभव भूल गए। आप सबको बहुत गहराई से अपनी प्रॉपर्टी को संभालनी पड़ेगी। हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं सब लुटता चला जा रहा है। संसार में जितने भी मंदिर हैं सब जैन मंदिर है। मेरे से बात कर लो, जिसको करना है वो कर लो। संसार में जितने भी क्योंकि औरों के यहां मंदिर की प्रथा ही नहीं, उनके यहां तो सिद्धांततः निषेध है, सिद्धांततः निषेध है। तो हमारी जिनवाणी, हमारा शास्त्र बहुत व्यापक है, लेकिन अपन लोग बहुत संकीर्ण हो गए, और संकीर्ण होने के कारण हम अपनी विद्याओं को छोड़ बैठे, भूल गए। उनको सबको समझना जरूरी है। देखो जरा सा, और पूरा नहीं पढ़ूंगा, जरा सा बता रहा हूं। आधुनिक युग में तो विज्ञान ने भी अनेकानेक प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर दिया है कि संगीत का मनुष्य के जीवन में अद्भुत महत्व है। न केवल मनुष्य के जीवन में,
अपितु पशु पक्षियों के जीवन में भी, यहां तक कि पेड़ पौधों पर भी संगीत का आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ एक प्रयोग बताता है कि संगीत से पेड़ पौधे स्वस्थ, सुंदर एवं सुविकसित होते हैं और प्रचुर फल उत्पन्न करते हैं। एक खेत में संगीत बजाया, दूसरे में नहीं बजाया, जिसमें संगीत बजाया उसमें खेती बढ़िया हुई। कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दूसरा प्रयोग बताता है कि संगीत से उन्मत्त एवं क्रूर पशु पक्षी भी शांत हो जाते हैं, विषधर सर्प भी वशीभूत हो जाता है। तीसरा प्रयोग बताता है कि संगीत से व्यक्ति की थकान उतर जाती है, संगीत से थकान उतरती है, सारा तनाव दूर होता है, उसकी स्मरण शक्ति आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। लोग कहते हैं ना हमें याद नहीं रहता, श्लोक क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि वो गाए जाते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, गाओ, अच्छे अच्छे गाओ। सारी गाथाएं कंठस्थ हो सकती है, समय सार अगर गद्य में लिखा होता तो कंठस्थ नहीं होता, और पद्य में लिखा है तो पूरा कंठस्थ हो गया। रत्नकरंड पूरा कंठस्थ हो गया, आराम से चलते चलते यात्रा में ही रत्नकरंड कंठस्थ कर लिया। कैसे कर लिया? पद्य में था इसलिए। देखो अरे रोग, आजकल रोग ठीक किए जा रहे विदेशों में संगीत से। फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी जर्मनी में एक रिसर्च हुई, संगीत से मनुष्य की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, रोगी का सिर दर्द, माइग्रेन, स्लीप डिसऑर्डर आदि सब ठीक हो जाता है। नींद की गोलियां खाने वाले नींद की गोलियां छोड़कर अच्छी नींद का मजा ले लेते हैं, संगीत का चमत्कार। भारतवर्ष के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने इन सब के रेफरेंस दे रखे, मैंने नवभारत टाइम्स उठा के देख लो 2 मार्च का। उसमें यहां तक कहा कि आतंकवाद जैसी विकराल समस्या को हल करने के लिए हमें संगीत जैसी दैवी कला का उपयोग करना चाहिए। ये दैवी कला है। तो मैं बहुत बात इस विषय पर और नहीं बढ़ाता हूं। आशा है इशारे में आप सब मेरी बात समझ गए होंगे। संगीत को हल्के से मत लेना। हमारे आचार्यों ने जो अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं, स्तुति लिखी है, अरे एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं और फिर संगीत वाला प्रकरण पूरा करके छोड़ दे, आगे बढ़ता हूं। आप समझ गए ना, मेरा मैसेज कन्वे हो गया सब तक। अब किसी को कोई शक तो नहीं। रोज संगीत गाओगे सब लोग। एक भजन जरूर गाओ दौलत राम जी का, 10-20 भजन सब कंठस्थ करो। सबको 10-20 भजन कंठस्थ होने चाहिए। और जब चाहे जब गाओ, मैं रोज गाता हूं, तबीयत ठीक रहती है। रोज एक भजन गाया करो, जरूर गाओ। गाना बहुत जरूरी है, और गाना आए या ना आए, मेरी मोटी आवाज है, खोटी आवाज है, ऐसी परवाह करने की जरूरत नहीं है। जरूर गाओ, सब गाओ। देखो एक आदमी विदेश जा रहा था धन कमाने। पुराने जमाने में ऐसे बहुत होता था, पता नहीं क्या चक्कर है। तो संगीत पैसा कमाने के लिए जा रहा था, व्यापार करने। तो पत्नी बोली कब आओगे? बोले 12 साल बाद। हे भगवान, मैं क्या करूंगी? मेरे दिन कैसे कटेंगे 12 साल? तो पति ने कहा वो भी इंतजाम करता हूं, और उसको हारमोनियम सिखा दिया। हरिहंत पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया हरिहंत सहज है होना रे। सिखा दिया उसको। श्री सिद्ध पिताजी तेरे, जिनवाणी माता तेरी, मेरे भैया
और उसको संगीत सिखा दिया। और संगीत सिखा के कहा कि तुम ये संगीत ये बजाया करना, इसमें मन लग जाएगा तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अब मुझे परमिशन दो जाने को। तो वो चला गया और उसने 2-4 इंस्ट्रूमेंट सिखा दिए थे बढ़िया। बहुत अच्छी बांसुरी बजाने लगी थी, बहुत अच्छा गाने लगी, बजाने लगी। तो वो रोज जब बजाती गाती थी तो क्या होता था, एक हंस पक्षी आता था सुनने के लिए, उसके संगीत को सुनने के लिए रोजाना हंस पक्षी आता था। और वो इतना खुश होता था, इतना खुश होता था कि संगीत जब पूरा होता तो एक मोती छोड़ के चला जाता था। उस महिला के पास में एक मोती छोड़कर उड़ जाता था। ये क्रम रोजाना चलता था। लाल लाल मोती लेकर के वो महिला घर में रख देती उठा करके। एक दिन क्या हुआ, 12 साल बीत गए। पति आया और उसने दरवाजा खटखटाया, मगर वो तो अंदर संगीत में लीन हो रही थी। खटखटाया, उसने खोला ही नहीं, वो मग्न। वो ही जबरदस्ती दरवाजा खोल के अंदर घुसा तो वो मग्न, वो तो संगीत में। जैसे तैसे संगीत पूरा हुआ तो उसने कहा, तुम आ गए? 12 साल बीत गए? कब आए? 12 साल बीत गए। तो बोले यार 12 साल जो कह रही थी कि मैं कैसे 12 साल काटूंगी, वो अब क्या कह रही है? तुम आ गए इतनी जल्दी? 12 साल बीत गए। अच्छा चलो, क्या कमा के लाए? तो वो जो कुछ कमा के लाया था उसको एक रत्न में कन्वर्ट करके लाया था। तो बोले ये लाया हूं। तो कहने लगी ऐसे ऐसों का तो कमरा भरा है, इधर आओ, कमरा भरा है ऐसे ऐसों का। बोले वो क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, मैं संगीत में लीन रहती थी, कब दिन बीत जाता था, न भूख लगती, न प्यास लगती, न सिर दर्द होता, कोई चिंता नहीं, फिकर नहीं। संसार में सबसे बुरा रोग का नाम है चिंता। संसार में सबसे बुरी चीज है चिंता। चिता चिंता द्वयोर मध्य बिंदु मात्र विशेषतः सजीवे दहती चिंता निर्जीवे दहती चिता। क्या समझ में आया? चिता में और चिंता में देखने में तो बिंदी भर का फर्क है, लेकिन वैसे बहुत फर्क है। देखने में तो बिंदी भर का फर्क है, चित्ता में और चिंता में देखने में तो बिंदी भर का फर्क है, पर वैसे बहुत फर्क है। क्या फर्क है? कि चिता तो मुर्दे को जलाती है, मगर चिंता जिंदे आदमी को जला के कोयला बना देती है, सारा चेहरा काला पड़ जाता है। चिंता सबसे गंदा रोग है, इसी का नाम टेंशन है, बहुत गंदी बीमारी है। और इस चिंता को अगर पल भर में दूर करना हो, आधा घंटे में चिंता दूर करनी हो तो क्या करो? हा, संगीत का अमृत पान करो। सकल गेय गायक तदक निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रसवी। डूब के गाओ, डूब के गाओ, और जब गाओगे तो गाना आ भी जाएगा। मैं एक आधा दिन संगीत की क्लास ले सकता हूं। मैंने गंधर्व ज्वाइन करके आया हूं, मैं सीख के आया हूं। हमें शौक है तरह तरह की विद्याएं सीखने का, हमारा मन लगता है। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हमको रोज नया माल चाहिए कुछ। तो थोड़ा थोड़ा संगीत को अपने जीवन में आप जगह दो, ये मैं कहना चाहता हूं। और आप देखना
कितना आपको फायदा होगा, कितना मन लगेगा, कितना हल्का बनाएगा। अब चलो दूसरी बात, ठीक है, इसको यहीं छोड़ते हैं। बहुत सारी बातें हैं इसमें। उसमें लिखा है संगीत समय सार में, एक साफ साफ ऐसा लिखा है, संगीत आत्मानुभूति का कारण है, ऐसा लिखा है। संगीत आत्मानुभूति का कारण है। मैं अनुभव भैया को कह रहा था, इसने कहा मेरे लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? तो मैंने इससे कहा मेरा मार्गदर्शन ये है कि तुम रोजाना आधा घंटे सामायिक किया करो। मैंने कहा रोज तुम सामायिक करो। कैसे करें? तो मैंने कहा पहले तो थोड़ी देर कुछ अच्छी अच्छी भक्ति स्तुति गाया करो। क्या होगा इससे कि सारे परिणाम बाहर से भटकना, सारा उपयोग जो दुनिया में भटकता फिरता है, संगीत समय सार में आत्मानुभूति का कारण लिखा इसे। और वो इसलिए लिखा कि पहले तो आपका सारा उपयोग जो इधर उधर, अभी जैसे देखो मेरा घर कभी दिल्ली भाग रहा है, कभी मेरे गांव भाग रहा है, कभी मेरी बच्ची की क्लास में भाग रहा है, कभी मन कर रहा है वो बेटा फिटजी गया होगा, उसका क्या हुआ होगा। ये जो दुनिया भर का बबंडर चल रहा है, ये बबंडर कब शांत होगा? आप थोड़ा सा संगीत पढ़ो, गाओ, तो सारे परिणाम बाहर से रुककर अपने पर आ जाएंगे। और ये ध्यान रखना, ये अश्लील संगीत की बात नहीं चल रही है, ये और मत भूल जाना। ये आध्यात्मिक संगीत, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। संगीत दो तरह का है। एक अश्लील संगीत, वो मनोरंजन भी नहीं करता, वो मनोभंजन करता है। जो अश्लील संगीत है वो मनोरंजन भी नहीं करता। वो तो वो दादा सुनाते रहते हैं ना, एक महफिल चल रही थी, तो महफिल में क्या हो रहा था, एक नृत्यांगना नृत्य कर रही थी, कोई ढोलक बजा रहा था, कोई मजीरा बजा रहा था। तो किसी कवि ने उसका चित्रण किया, तो बोले क्या हो रहा है, इस सभा का कुछ चित्रण करो। तो उसने चित्रण किया कि तबला बोले धिक है धिक है धिक है धिक है। अश्लील महफिल का चित्रण, तबला बोले धिक है धिक है धिक है धिक है। मंजीर कहे किनको 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 किनको, मंजीर किनको, तो बोले तबला बोल रहा है धिक है, मंजीर बोल रहा है किनको किनको किनको। तबला बोले धिक है, मंजीर कहे किनको 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 किनको। तो हाथ पसारी के नारी कहे इनको इनको इनको। ये जो अश्लील संगीत होता है, ये मन में ग्रंथियां बनाता है। अपने यहाँ हास्य शास्त्र पढ़ो, हमारे यहाँ का हास्य पर ग्रंथ लिखे हैं, शुचिस्मिते, निर्मल हास्य कैसा होता है, उस पर भी ग्रंथ लिखे हैं। तो ये सब बहुत लाखों ग्रंथ तरह तरह के विषयों पर, और वो सब थोड़ा थोड़ा वानगी के तौर पे ही सही, कम से कम निषेध मत किया करो किसी भी चीज का, हर चीज की। पंडित टोडरमल जी साहब ने एक वाक्य लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, धर्म के अनेक अंग हैं, सो जाकर तुम्हारे परिणाम विशुद्ध होए, ताका आश्रय करना, पर अन्य का निषेध नहीं करना। तुम्हें माला जपने में मन लगता हो तो तुम माला जपो, तीर्थ यात्रा में मन लगता हो तो तीर्थ यात्रा करो, प्रथमान योग पढ़ने में मन लग रहा हो तो प्रथमान योग करो, उपवास करने से परिणाम अच्छे रहते हो तो उपवास करो। लेकिन तुम दूसरे को ये मत, ये क्या उपवास ही उपवास करते रहते हैं, ये क्या तीर्थ यात्रा करते रहते, क्या रखा है उसमें? समय दान पढ़ना चाहिए, तीर्थ यात्रा करते रहते।
समझ लेना तुम गलत ट्रैक पर हो। आप जिसके अपना परिणाम निर्मल हो वो करो, मगर दूसरे का निषेध। क्या पता किसका किसमें मन लग रहा है, किसको किससे भला हो जाएगा। एक और वाक्य लिखा है जिनवाणी में, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को दिला सकता है। अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को दिलाने में समर्थ है, बशर्ते उसे ठीक से समझा जाए। तो ये बात है। अब जो मैंने मंगलाचरण का एक श्लोक पढ़ा था, उस पर भी 15-20 मिनट मुझे वो बहुत प्रिय है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको भी आपको सुनाना चाहता हूं। अब मेरे यहाँ दूसरा प्रवचन शुरू हो रहा है, ठीक है। पर एक प्रवचन पूरा, एक मैं दो कर रहा हूं। कैसे करें, जल्दी जल्दी हड़बड़ी होगी तो ऐसे ही करेंगे ना। एक मैं 3 प्रवचन करता हूं। मैं कभी कभी फिर सोचता हूं कोई बुद्धिमान श्रोता होंगे तो 4 प्रवचन कर दो, 15-15 मिनट के 4 कर देता हूं। कहता हूं ये 4 प्रवचन हो गए मेरे आज भैया। देखो, तो अब दूसरा प्रवचन शुरू करता हूं। मेरा पहला पूरा हुआ। मैंने मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक पढ़ा था और वो मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है और मुझे उसमें बहुत ज्यादा अर्थ समाया दिखता है। आप सब बहुत स्वाध्यायी हो, इसलिए मैं अब इधर उधर से उपयोग हटा के इस श्लोक पे जरा अपने उपयोग को एकाग्र करो। क्या कहना चाहते हैं? ये श्लोक आज से 1300 साल पहले वीरसेन स्वामी ने लिखा है। कलिकाल सर्वज्ञ धवला टीका के प्रणेता, जिनके नाम लेने से जीवन पवित्र हो, ऐसे वीरसेन स्वामी महाराज, उन्होंने एक अद्भुत श्लोक लिखा है। और ये श्लोक हमको क्या समझाता है, आप सब सोचो। मैं आपको सोचने के लिए प्रेरित कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, निमित्त बन रहा हूं। समझना सोचना आपको है। देखो क्या श्लोक है। पहले श्लोक पढ़ता हूं, फिर उसका अर्थ बताता हूं। विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। क्या कहा, अर्थ समझो। विघ्ना प्रणश्यन्ति, विघ्न नष्ट हो जाते हैं, सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। और लास्ट लाइन पहले देख लो, जिनोत्तमानाम परिकीर्तनेन। कहाँ है? हाँ, जिनोत्तमानाम परिकीर्तनेन। जिनोत्तमानाम ये कहाँ से लिया है? धवला में। धवला क्या है जानते हो? सबको पता है ना। अभी श्रुत पंचमी आई थी, धवला ग्रंथ का परिचय दिया होगा आपको सब। 60 खंडागम की टीका है जो 16 किताबों में जैन संस्कृति संरक्षक संघ सोलापुर से छपी है। उस धवला में नमोकार मंत्र की टीका लिखते समय वीरसेन स्वामी ने ये श्लोक लिखा है। और इसका अर्थ ये है कि जो जीव जिनोत्तमानाम, जिनेंद्र देव की स्तुति करते हैं, भक्ति करते हैं। और ये भी याद रखना मेरी बात, कोई गलत फहमी ना हो जाए। भक्ति माने भक्ति, भक्ति माने भक्ति। भक्ति किसे कहते हैं? कौन बोलेगा? हाथ खड़े करो। भक्ति का लक्षण बोलो। गुणेषु अनुरागो भक्ति, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति माने और कुछ नहीं, गुणेषु अनुरागो भक्ति। तो जो जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं, अर्थात निरंतर उनके गुणों में अनुराग रखते हैं, निरंतर उनका गुणगान करते हैं, जो 24 घंटे
पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति करते हैं। क्या लिखा? 24 घंटे। किसकी? अब घबराना नहीं, पर दब्बा दो दुख गई मत याद करना थोड़ी देर। जो सदा जिनेंद्र देव की भक्ति करते हैं उनके जीवन में क्या होता है? विघ्ना प्रणश्यन्ति भयं न जातु। वीरसेन स्वामी का टोटल मैसेज मैं पहले एक लाइन में अभी कह रहा हूं, लास्ट में कंक्लूड करूंगा तब फिर कहूंगा। वीरसेन स्वामी ये कह रहे हैं कि तुम 24 घंटे जिनेंद्र देव की भक्ति किया करो। एक ही काम है करने लायक इस दुनिया में, और कोई काम नहीं है। क्या किया करो? 24 घंटे वीतरागता का बहुमान। धन्य जिनेश्वर देव तुम्हें बरा ये विधि ठाड़ो हो ये के प्रथम पढ़े जो पाठ। बोले तुम 24, हे जिनेंद्र देव आप धन्य हो, आपको बराबर ऐसी बहुमान आना चाहिए, उनके गुणों का बहुमान आना चाहिए। सारा जगत फल भोगता नित पुण्य एवं पाप का, सब त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका। बाकी सबका जीवन निष्फल, कोई पाप का फल में है, कोई पुण्य का फल में है। गाड़ी में जगह नहीं मिली तो पाप का फल, मिल गई पुण्य का फल, वो उसी में मगन हो रहे हैं, उसी में राजी बेराजी होते रहते हैं। लेकिन हे जिनेंद्र देव आप सब त्याग समरस निरत जिनवर सफल जीवन आपका। ये जो रोज पूजा पढ़ते हैं ना, गाते हैं, पूजा पढ़ते हैं ना, गाते हैं। और इसलिए आप देखा करो इनके चेहरे पर वो कांति होती है जो 1000 रुपए किलो की बादाम खाने वाले के चेहरे पे नहीं होती। कहां से आती है ये कांति? आपको हमको पता नहीं सुखी जिंदगी का तरीका। दुनिया में विदेशों की नकल पर हम चल रहे हैं, वहां महामारियां फैली हुई है, लोग मर रहे हैं और मार रहे हैं, उनको कुछ नहीं आता, टेंशन ही टेंशन है, वहां कुछ नहीं है। समय सार पढ़ ले जो कोई। एक दिन मुझे समय सार पर बोलना था और गया था मैं योगा के कैंप में, तो मैंने कहा इनको कैसे बताऊं मैं, तो मैंने उनसे कहा देखो भाई, टेंशन दूर करना हो तो एक नारा फ्लैक्स बनवा दिया हमने वहां, समय सार पढ़ ले जो कोई, ताई तनाव कभी नहीं होई। हम तो अपनी चीज ऐसे फेंकते हैं जगह जगह। और फिर वहां एक उदाहरण सुनाया मैंने, आपको भी सुनाऊं। पंचास्ती काय की टीका में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है, मुझे वो उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। पंचास्ती काय की टीका में लिखा है कि सांप और नेवले की लड़ाई हो तो कौन जीतता है? गारंटी से नेवला जीतता है। जबकि जहरीला सांप होता है, सांप जहरीला होता है, जीतना, अरे कभी कभी तो कम से कम सांप को जीतना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर सांप और नेवले की लड़ाई हो रही है तो नियम से नेवला ही जीतेगा, सांप नहीं जीतेगा। तो क्यों जीतेगा? कि नेवला थोड़ा बुद्धिमानी से काम लेता है, सांप तो जहां नेवला मिला लड़ने लग जाएगा। और नेवला ऐसे नहीं करता कि कहीं भी रास्ते में सांप मिल गया और भिड़ना शुरू, वो ऐसे नहीं भिड़ता, दुम दबा के भाग जाएगा। अगर वो देखेगा कि परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है तो लड़ेगा ही नहीं, बच भागेगा। क्या परिस्थिति की अनुकूलता चाहिए? कि एक जड़ी बूटी होती है जंगल में, और अगर वो आसपास जड़ी बूटी हो, जैसे नाचारी की टीका में है ये उदाहरण पंचास्ती का है,
बोले वो तब लड़ेगा कि वो आसपास जड़ी बूटी हो तो लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा। तो कैसे लड़ता है वो? अगर जड़ी बूटी हो और सांप मिल जाए तो कहता है आजा आजा आजा, अब आजा, अब पहलवानी लड़ेंगे, तेरे से लड़ेंगे। फिर भिड़ता है, और जब भिड़ता है तो क्या होता है कि वो आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, तो सांप भी काटता है, सांप काटता है तो नेवले को जहर चढ़ने लगता है, वो बेहोश होने लगता है। तो वो बीच में लड़ाई छोड़ के दौड़ के जाता है और धमाधम वो जड़ी बूटी सूंघता है और फिर कहता है आजा आजा, अब आजा, फिर से आजा, और फिर लड़ता है। ऐसे बीच बीच में जड़ी बूटी सूंघता है और उससे उसे जो जहर चढ़ा होता है वो उतर जाता है और वो नाग पर विजय प्राप्त कर लेता है, जीत जाता है। ऐसे ही हम सब रात और दिन घर गृहस्थी में, दुकान में रहते हैं, और वो क्या है, वहां पर मोह का विष चढ़ता है, घर में जहर चढ़ता है, परिग्रह के संपर्क में उसकी आसक्ति का जहर चढ़ता है। और जब सामायिक करते हैं, मंदिर आते हैं, तो क्या होता है, जड़ी बूटी सूंघ लेते थोड़ी देर कि ये शरीर भी मेरा नहीं है। वहां तो क्या झगड़ा होता है, तुमने मेरे 100 रुपए दिए नहीं अभी तक, कब दे रहे हो, वहां ये चलता है। और यहां आते हैं तो क्या होता है कि जब शरीर ही मेरा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, तो सारा जहर मंदिर में आके जहर उतर। घर ममता का प्रतीक है, मंदिर समता का प्रतीक है, यहां आते ही समता आ जाती है। तो इसलिए 24 घंटे जिनेंद्र देव की भक्ति करो, क्या होगा, विघ्ना प्रणश्यन्ति भयम न जातु, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकीर्तनेन। जिनेंद्र देव की भक्ति करने से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। और क्या होता है, कभी भी किसी भी तरह का अंडरलाइन करो, कभी भी किसी भी तरह का भय उस व्यक्ति को सताता नहीं है जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है। और क्या होता है, न दुष्ट देवा परिलंघयन्ति, जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको दुष्ट देव भी परेशान, जिसको अपन कहते हैं ना ऊपरली बाधा, भूत प्रेत आ रहे हो तो क्या करना चाहिए, वे कि भगवान की भक्ति से कोई भय नहीं होता, सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, कोई ऊपरली बाधा नहीं होती। और सुनो, और क्या होता है, अर्थान यथेष्टांश्च सदा लभन्ते, कि वो जो चाहता है वो हो जाता है, सारे मनोरथ पूरे होते हैं। भगवान के पास जाने से मनोकामनाएं पूरी होती है, हाँ होती है। मैं आपको एक और बात, सब स्वाध्यायी हो बहुत गहरे, मैं आपको जैनाचार्यों की शैली कैसी रही है इसकी ओर भी ध्यान अपन लोग धड़ाधड़ ये कहना जो शुरू कर दिया ना कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, इससे हमारा धर्म संकीर्ण हो गया और नए लोग आते नहीं हैं। और हमारे यहाँ ये शैली नहीं थी, हम टोन भूल गए आचार्यों की। हमारे यहाँ तो कोई कहे ना मैं बहुत दुखी रहता हूं, मेरे संतान नहीं है, तो हमारे आचार्यों ने कहा वो भी होगी, मंदिर आया कर, पूजा कर, संतान होगी। ऐसे नहीं कहा कि कुछ नहीं होगा, भगवान वीतरागी है, कुछ नहीं होता। अरे भगवान वीतरागी है ये भी सच है, मगर सब होता है ये भी सच है। क्या नहीं होता ये बताओ।
परीक्षा में पास हो जाऊंगा? अगर मैं रोज मंदिर आने लग जाऊं तो मेरी नौकरी लग जाएगी? हाँ, लग जाएगी। आचार्य बोले मेरा मुकदमा चल रहा है, मैं जीत जाऊंगा? बोले हाँ, जीत जाओगे। आप कल्पना करो कि एक मुनि महाराज जंगल में बैठे हैं और कोई दुखियारा प्राणी पहुंच गया। पहुंच गई मैना सुंदरी। बहुत अच्छा भजन है, मुझे पूरा याद है वो भी। कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब समझने का फेर है। समझते नहीं है उसमें क्या है। उसमें एक दिवस गई जिन मंदिर में, दर्शन कर अति हर्षी उर में, फिर लखे दिगंबर साधु महागुण ध्यानी, फल पायो मैं नारायणी। बड़ा कहाँ गड़बड़ है। वो बिचारी मंदिर गई और मंदिर में दर्शन किए और वहां पर एक मुनि महाराज मिल गए। तो मुनि महाराज मिलते ही वो खुश हो गई। क्या गड़बड़ है? फिर क्या हुआ? आगे क्या हुआ? बैठी कर मुनि को नमस्कार, निज निंदा करती बार बार, भरी अश्रु नयन कही मुनि सो दुखद कहानी, फल पाए। अब क्या हुआ? उसने मुनि महाराज के पास कहा, महाराज मैं क्या करूं, मेरे परिणाम बहुत व्याकुल रहते हैं, पति की ऐसी दशा है, मैं बहुत कोशिश करती हूं स्वाध्याय में, धर्म ध्यान में चित्त लगाने की, लेकिन क्या करूं गुरुदेव, मैंने ऐसे ऐसे पूर्व में कर्म अशुभ कर रखे हैं कि उनकी वजह से मेरे ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है और मेरे बार बार उपयोग टूट जाता है, परिणामों में बहुत बेचैन रहते। फिर क्या हुआ? बोले मुनि पुत्री धैर्य धरो, श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो, नहीं रहे कुष्ठ की तन में नाम निशानी, फल पायो मैं नारायणी। क्या कहा महाराज जी ने? नहीं 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 नहीं, रोते नहीं रोते नहीं। मैना सुंदरी रो पड़ी, आंख में आंसू आ गया। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की आंख में आंसू देख सकता नहीं, मैना सुंदरी की आंख में आंसू आ गया। तो मुनि महाराज ने कहा, रोते नहीं, दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनानी असत्वेद्यस्य। देखो दुखी होने से असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। धैर्य रखो पुत्री, धैर्य रखो, घबराओ नहीं। कोई अशुभ कर्म का उदय आया है पर तुम धैर्य रखो, घबराओ नहीं, ऐसे रोते नहीं है, घबराना नहीं। और अभी कुछ नहीं, देखो अभी अष्टायनी का आने वाला है, तुम इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ, तुम तो सिद्ध चक्र के पाठ में मन लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही तो बोलते, यही तो टोन होती है। बच्चों को क्या समझाते? महाराज ने क्या कहा? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चुप बैठो, सब ठीक होगा, तुम तो सिद्ध चक्र विधान करो। सुनी साधु वचन हर्षी मैना, नहीं हो ये झूठ मुनि के बैना, करके दृढ़ श्रद्धा सिद्ध चक्र की ठानी। क्या कहा था महाराज जी ने? और उसने क्या किया? उसने जैसे ही महाराज जी ने कहा, महाराज जी मैं इस वजह से बहुत दुखी रहती हूँ, पति के रोम रोम में कोढ़ झर रहा है, क्या करूं, सब ठीक हो जाएगा। तो मैना सुंदरी स्वाध्यायी, उसको ये विचार आया, भगवती आराधना में लिखा है कि जो लोग तपस्वी होते हैं,
सत्य बोलते, सत्य बोलने का फल लिखा है शास्त्रों में कि सत्य बोलने से वचन सिद्धि हो जाती है। सत्य बोलने, अरे आपको मैं बता रहा हूं, आप 6 महीने का प्रतिज्ञा करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और 6 महीने बाद आपकी वाणी में ताकत देखना। 6 महीने का नियम करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप मत अपन फालतू झूठ बोलते रहते हैं। प्रतिज्ञा करो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और झूठ बोलने के बाद आपकी वाणी में शक्ति देखना। तो भगवती आराधना, ज्ञानार्णव सब में लिखा। तो मैना सुंदरी ने भी सोचा, अरे महाराज के मुंह से निकला है कि ठीक हो जाएगा, इनके मुंह से भरी दोपहरी में निकल जाए कि बारिश होगी तो होगी। निकला है इनके मुंह से। वाचम अर्थोनुधावते, ऋषि नाम पुनराद्या नाम वाचम अर्थोनुधावते। ऋषियों के वचनों का अनुकरण करती है प्रकृति। तो वो तो खुश हो गई कि महाराज के मुंह से निकला है, तो सहज ही कोई ऐसा निमित्त नैमित्तिक भगवान नहीं करते हैं। भगवान भी देखो सब जगह गड़बड़ है। कोई तो कहता है भगवान करते हैं, ये तो एक पक्ष चल रहा है दुनिया में। दूसरा पक्ष ये चल रहा है कुछ नहीं होता है। ये दोनों पक्ष गलत है। भगवान नहीं करते हैं ये भी सच है, और होता है, और सब होता है। तबीयत भी ठीक होती है, परीक्षा में भी पास होते हैं, संतान भी होती है, सब होते हैं। कुछ नहीं होता मत बोला करो कभी भी। आचार्यों की शैली नहीं है ये, आचार्यों की शैली नहीं है। उनसे कहो सब होता है, व्यापार बढ़िया होता है, इस रास्ते पर लग तो सही। इस रास्ते पर लगने वालों के व्यापार तरक्की करते हैं, हम गारंटी देते हैं। इस रास्ते पर लगने, मेरे 40% नंबर आया करते थे। 10वीं तक कभी नंबर नहीं देखे मैंने। और जब मैं टोडरमल स्मारक में चला गया और ये स्वाध्याय में रुचि लग गई, स्वाध्याय करने लगा, तो उस साल मैंने सोचा कि अब इस साल तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि अब अपन ये और पढ़ रहे हैं। पहले कोर्स का ही वही नहीं होता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो उपाध्याय की परीक्षा दी, रिजल्ट आया कि पूरे राजस्थान में फर्स्ट, गोल्ड मेडल। फिर शास्त्री की परीक्षा दी तो पूरे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, गोल्ड मेडल। फिर आचार्य की परीक्षा दी, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट, गोल्ड मेडल। फिर एमए किया हिंदी से, फर्स्ट पोजीशन, गोल्ड मेडल। लगा ये कहां से आ रहे, ये कहां से आ रहे। इस लाइन में सास बहू के झगड़े मिटते हैं कि नहीं? मिटते हैं, सब ठीक होता है। मुनि महाराज के पास जंगल में कोई ये जाए कि महाराज मेरा भाई मेरी जमीन हड़प रहा है, मुकदमा चल रहा है, मैं क्या करूं? तो वो ये कहते थे कि तू कोर्ट केस कर दे, ऐसे कहते थे? ऐसे नहीं कहते थे। ये कहते थे तुम भगवान की भक्ति में मन लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। टोडरमल जी बहुत संतुलित थे। हम लोग टोडरमल जी को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में शुरू में ही लिखा, क्या लिखा? ये लिखा कि अरहंतादिक से क्या प्रयोजन की सिद्धि है। तो वो बार बार बहुत देर तक ये समझाते रहे कि अरहंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। लेकिन कोई मेरा जैसा मुंह फट बैठा था उनके पास में, शिष्य। उसने कहा वो तो मैंने सुन लिया, 4 दफे कह चुके, इधर से सब सुन लिया,
मुझे साफ शब्दों में बताओ कि अरहंतादि की भक्ति से लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते या नहीं, सो कहो। वो मैंने सुन लिया कि अरहंतादि की स्थिति से वीतराग विज्ञान उसी के पीछे पड़े रहोगे। मुझे यस और नो में जवाब दो कि लौकिक प्रयोजन अरहंतादि की भक्ति से सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। हा, क्या उत्तर दिया, गजब हो गया, कमाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। मुकदमा घूम रहा था, होगा क्या होगा क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सुनो, अरहंतादि की भक्ति से परिणाम विशुद्ध होते हैं, ताकर साता वेदनी कर्म का बंद होता है, इसलिए नाना प्रकार की अनुकूलताएं जीव को सहज मिलती है। सो एक तो इस प्रकार से लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है। दूसरा, यदि अरहंतादि की भक्ति से परिणाम अत्यधिक विशुद्ध हो जाए तो पूर्व में बंधी हुई असाता प्रकृति को भी साता रूप संक्रमित कर देता है। इससे सारे विघ्न दूर हो सकते हैं, विघ्न दूर हो जाएंगे सारे के सारे, और इस तरह भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। और बोले एक और भी तरीका है कि जिन शासन के भक्त देवाधिक हैं वे भी धर्मात्मा जीवों की प्रतिकूल सामग्री को दूर करने में और उन्हें अनुकूल सामग्री दिलाने में बहुत मदद करते हैं। इसलिए इस प्रकार भी लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है। बताओ, लिखा कि नहीं लिखा? हमको बहुत सावधानी, जैन धर्म की प्रभावना कैसे होती है, किस टोन से होती है, किस शैली से होती है, आचार्यों ने किस ढंग से जिन शासन को जन जन तक पहुंचाया है, वो सब बातें मैं कहना ये चाहता हूं। आज के प्रवचन में दो मेरे मैसेज है आपके लिए। नंबर 1, रोजाना अपने दिनचर्या में संगीत को शामिल करो सब लोग। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जैन दर्शन है वो बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है और लौकिक जीवन भी उससे मंगलमय होता है। मैं तो एक दोहा और बहुत सुनाता रहता हूं, आपको सुना देता हूं और पूरा करता हूं बात को। एक दोहा बहुत अच्छा है, धर्म बढ़े तो धन बढ़े, धन बढ़े मन बढ़ जाए, मन बढ़ते सब बढ़त है, बढ़त बढ़त बढ़ जाए। और ये उल्टा भी है, धर्म घटे तो धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटते सब घटत, घटत घटत घट जाए। धर्म का सहारा लो। सब आचार्यों ने लिखा है, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। लेकिन यही बात सावधानी की है कि इसकी इच्छा नहीं करनी होती है। इच्छा करो। पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि होती है, लेकिन फिर लिखा परंतु इस प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं। देखो, इसलिए बहुत सावधानी से खुद भी सन्मार्ग पर लगो, दूसरे को भी सन्मार्ग पर लगाओ। जैन धर्म की बहुत प्रभावना हो। बहुत विशाल हमारा जैन धर्म था। अकबर के जमाने में 4 करोड़ जैन थे। अकबर के रजिस्टर में सबकी नाम लिखे हैं। अकबर का रजिस्टर अभी भी मिलता है आगरा में, और उसमें उस समय जनगणना हुई थी तो 4 करोड़ जैन थे। कितने दिन हुए हैं, और आज तो हमारी संख्या कम होती चली जा रही है।
उसका कारण है हम संकीर्ण बहुत है और जरा जरा सी बात पे हम हमारे साधर्मी का बहिष्कार करते हैं। बहिष्कार मत करो, परिष्कार करो। परिष्कार कर सकते हो, बहिष्कार मत करो। सब मिलजुल करके रहना जरूरी है। जैन तत्व ज्ञान को समझना ईमानदारी से जरूरी है। इसी से अपना जीवन मंगलमय बनेगा, बन जाए। इसी भावना के साथ मैं